बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुरान दुनिया बेहतरीन गुजारने के तरीके बताता है, न कि सिर्फ़ सवाब की किताब। सवाब तो हर वो चीज़ है जिसमें इंसानियत का फ़ायदा है, और गुनाह हर वो चीज़ है जिसमें इंसानियत का नुकसान है। इब्लीस इसलिए शैतान बना कि उसने इंसानियत का नुकसान चाहा। आज हमारा मौज़ू डिस्कशन है कि हकूक़ुल इबाद बख्शिश का ज़रिया बनेंगे। हकूक़ुल्लाह तो उसका बैंक बैलेंस है। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल दीन व दुनिया। अगर बात अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई बात बुरी लगे तो मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, एक रियल एस्टेट जर्नलिस्ट हूँ जिसको कुरान से मोटिवेशन मिली। मैंने सोचा आप तक इसको पास ऑन कर दें। मौजूद व्यूअर्स, पिछले प्रोग्रामों से एक दो प्रोग्रामों से हम डिस्कस कर रहे हैं इंसान के हकूक़ुल इबाद। अल्लाह को हकूक़ुल इबाद पे बख्शिश का ज़रिया जो है वो हकूक़ुल इबाद है, और हकूक़ुल्लाह तो उसका बैंक बैलेंस है। अब इसमें अब आप अंदाज़ा लगाएं कि हकूक़ुल इबाद की अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने किस हद तक तलकीन फरमाई है। यानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु, वो नाम हैं, वो खुलफ़ाए राशिदीन हैं, वो दीन के 4 पिलर्स में से एक हैं कि जिनके अल्फाज नहीं हैं, जिनको अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते, और आना मदीनतुल इल्म अली बाबुल इल्म, मैं शहर हूँ इल्म का और अली उसका दरवाज़े हैं। तो आपने अपने दोनों जलीलुल कदर सहाबा को हुक्म फरमाया कि ए उमर अली, मेरे बाद एक शख्स आएगा, तुम उसके पास जाना और ये अपना कुर्ता मुबारक, जुब्बा मुबारक दिया कि ये जुब्बा उसके पास ले जाना और उनसे कहना कि मेरी उम्मत के हक़ में दुआ करे, मेरी उम्मत के हक़ में मग़फ़िरत की दुआ करे। यानी अंदाज़ा लगाएं कौन भेज रहे हैं, आकाए दो जहां, पूरी कायनात बनी। मतलब ये है, और भेज किसे रहे, हज़रत उमर और हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु को, कि अवैस नामी बंदा आएंगे, अवैस कर्न से। हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में आए तो आपने पूछा कि हर साल हज में पूछा करते थे कि अवैस करनी नाम के कोई शख्स आए। तो एक दफ़ा जब आप हज करने आए तो उनके चचा उस महफ़िल में मौजूद थे। उन्होंने कहा जी आए हैं, वो मेरा भतीजा है, वो तो दरवेश का बंदा है, वो ऊँट चरा रहा है, बाहर गया है। तो हज़रत उमर ने हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु को साथ लिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक साथ लिया और दौड़ते हुए जंगल की तरफ गए। आप वहाँ पे बैठे हुए ऊँट चल रहे थे, आप वहाँ बैठे हुए नमाज अदा कर रहे थे। तो आपने फरमाया कि आप वहाँ पे बैठ गए। तो उन्होंने उनकी आहट का अंदाज़ा लगा के नमाज थोड़ी सी मुख्तसर की, तो उन्होंने सलाम फेरा। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने पूछा कि आप अवैस हो? तो उन्होंने कहा कि तो दरवेश से बंदे थे। उन्होंने कहा जी हाँ मैं अवैस हूँ, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु ने फरमाया कि ये खलीफतुल मोमिनीन उमर फ़ारूक हैं। जब वो नाम सुना तो एकदम सीधे होकर बैठे, उनसे मुखातिब हुए, कहने लगे और ये मैं अली हूँ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन। तो आपने कहा कि मेरे नबी ने हमें ये हुक्म फरमाया था कि जब अवैस करनी आए तो ये जुब्बा उन्हें दे देना और उनसे कहना मेरी उम्मत के हक़ में दुआ करें। आप इतना रोए, जुब्बा ले गए और इतना रोए कि हज़रत उमर अली को ये अंदेशा हुआ कि कहीं वो फौत ना हो जाए। तो आपने उन्हें हिलाया, तो आपने फरमाया कि ए उमर अली, अगर आज तुम मुझे ना हिलाते तो शायद मैं हजूर की सारी उम्मत को बख्शवा देता। तो रोज़ महशर जिस दिन तमाम लोग जन्नत में जा रहे होंगे, अल्लाह बिलाल हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रोक लेंगे। तो हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछेंगे कि या अल्लाह मुझे क्यों रोका? तो हुक्म होगा कि ये पीछे अपना गर्दन घुमाओ, सर घुमाओ या नज़र घुमाओ। तो वहाँ गुनाहगारों का एक बहुत बड़ा जत्था बैठा होगा। तो अल्लाह हुक्म फरमाएंगे कि बिलाल, ये अवैस करनी, आज जिधर तुम इशारा करोगे सबको तुम्हारे साथ जन्नत में भेज दूँगा। ये मुकाम उन्हें क्यों मिला
क्योंकि उन्होंने माँ की खिदमत की, हकूकुल इबाद अदा किए। 2 दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने आए, लेकिन आपकी ज़ियारत नहीं हो सकी, माँ की खिदमत कर रहे थे, वापस चले गए, इंतज़ार नहीं किया। अल्लाह ने यानी कितना बड़ा मर्तबा दिखाया जा रहा है कि एक तरफ उमर अली और भेजने वाले कौन, आकाए दो जहां, भेजने वाले उमर, भेजा किसको, उमर और अली को, और कह किससे रहे, जिसने हकूकुल इबाद अदा किए थे। हकूकुल इबाद का सबसे बड़ा मर्तबा है। अल्लाह ताला ने, अल्लाह की तो शैतान बहुत इबादत करता था, बंदे को उसने कमतर समझा, बंदे को उसने अहमियत नहीं दी, तो वो शैतान बन गए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल के यहाँ सबसे ज़्यादा मोहब्बत का जो मंबा है वो उसका बंदा, ना सिर्फ बंदा बल्कि इंसान, हर इंसान। बंदा तो होता है जो उसकी इबादत करे, जो उसकी बंदगी करे, वो तो हर उस बंदे से प्यार करता है। अल्लाह ताला अपने बंदे से बार बार कहता है, बार बार फ़ाइना तस्गून, कहाँ फिर रहा है, तो मेरी, अल्लाह ताला अपने बंदे को बार बार पुकारता है कि बंदे मेरी तरफ आ, बंदे मेरी तरफ आ। जब वो अल्लाह की तरफ नहीं आता तो अल्लाह ख़ुद उसकी तरफ चले जाते हैं। यानी इस कदर बंदे की मोहब्बत और हकूकुल इबाद की तरफ अहमियत दिलाई जा रही है। अल्लाह ने बारहा जगह पे फरमाया कि अपने और अल्लाह के रसूल के बाद अपने वालिदैन से बेहतरीन सलूक करो। ना सिर्फ वालिदैन से बल्कि अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने यानी इवन दिन के आपके साथ जो सफ़र कर रहे हों, आपके साथ बैठे हों, उनसे अच्छा सलूक करने के लिए फरमाया। और यहाँ तक कि जिसे अजनबी सफ़र कर रहा हो उसके साथ भी अच्छा सलूक करना है, और जो वाकिफ़कार सफ़र आपके साथ कर रहा हो उससे भी अच्छा सलूक करना है। यानी ये वो चीज़ें हैं जो आपको कभी कभार वास्ता पड़ता है, उनके लिए भी अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इतना हुक्म फरमाया कि जारुल जुम्बी, यानी आपके करीब बैठने वाला, और जिसे तुम जानते हो या नहीं जानते फिर भी आपको उससे, अगर वो सफ़र कर रहा है तो उसका एहतराम करना है। और सबसे बड़ा अल्लाह ताला की और बंदे का हकूकुल इबाद का, कि कल मैंने बताया था कि रोज़े महशर अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो शख्स सबसे बड़ा मुफलिस होगा जिसके पास रोज़े, नमाज, हज, ज़कात होंगे और जहन्नुम में जाएगा, और क्योंकि उसने लोगों को तकलीफ़ें दी होंगी। गीबत करना, यानी जितने हकूकुल इबाद बताए गए हैं, आप मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स देखें, उसमें अल्लाह का तो कोई फ़ायदा नहीं है, अल्लाह का तो कोई फ़ायदा नहीं, इंसान का फ़ायदा है, इंसान का फ़ायदा है, और इसलिए बताए गए हैं। वो एक मुआशरा तरतीब देना चाहता है, एक अच्छी सोसाइटी बनाना चाहता है, एक दूसरे के, यानी आप इस हद तक अल्लाह की ज़ात प्यार करती है। और ख़ास तौर पे गुरबा से गुरबा अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। यानी आप ये देखें, आप किसी के लिए काम करते हैं, उसके तो कोशिश करते हैं, वो कोई भी शख्स काम जो करता है अपनी औलाद के लिए, बच्चों के लिए, इनके लिए करता है। अगर हम उसके बच्चे को या हम उसके औलाद को या किसी रिश्तेदार भाई बहन को हम कुछ उसका दे दें, और किसी के घर जाएं उसको दें, तो उसे खुशी होती है, हालांकि शायद उसे पैसे की ज़रूरत ना हो। इसी तरीके से अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कितना बड़ा हुक्म फरमाया है कि अगर मुझसे कोई काम है और आप चाहते हैं कि मैं आपका काम कर दूं, तो मेरे जो करीबी कौन हुए, गरीब, उनको सदका दे के आओ, सदका दे के आओ, सदका मैं तुम्हारे काम कर दूंगा। यानी उनसे बहुत ज़्यादा कुर्बत है, और कुर्बत इसलिए है कि उन्हें दुनिया का सिस्टम चलाना है, इसलिए उन्हें गरीब किया है, कुछ को अमीर किया है। तो जिन्हें अमीर किया उन्हें तो फैसिलिटेट कर दिया, लेकिन दुनिया चलानी है, गरीबों को भी तो अल्लाह ने फैसिलिटेट करना है। अमीरों को कह दिया कि जब तक मेरे पास कोई काम हो पहले सदका दे के आओ। यहाँ तक कि एक दफ़ा आयत आई कि नबी करीम से बात करने से भी पहले सदका दिया करो, जो बाद में उसका सिर्फ हज़रत अली करम वजह ने सदका दिया, जो बाद में ख़त्म कर दिया गया। अच्छा, यानी इस कदर हकूकुल इबाद का हुक्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि जब हज़रत जिब्रील अमी पड़ोसियों के हकूक़ बता रहे थे तो मैं ये सोच रहा था कहीं वो जायदाद में हिस्सेदार न ठहरा दें। तो मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, हकूक़ुल इबाद सब बहुत ही अहम चीज़ है। हकूक़ुल्लाह तो अल्लाह तो बेनियाज है, उसको तो ज़रूरत नहीं है, वो तो माफ़ कर देगा, लेकिन वो भी करने हैं क्योंकि उनकी जो एडजस्टमेंट है वो हकूक़ुल्लाह से ही होगी। कोशिश करें कि हकूक़ुल इबाद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ख़ास तौर पे गरीबों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं एक और अच्छे प्रोग्राम के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।